की बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने चार धाम यात्रा की सफलता और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। आपको बताएं कि इस बैठक में उन्होंने यात्रा के सभी पहलुओं को ध्यान से विचार किया और यात्रा के दौरान सुरक्षा की पूरी गारंटी देने के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। और आपको बताएं कि इसके अलावा उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को यात्रा के प्रारंभिक चरण से ही सहयोग और समर्थन के लिए आग्रह किया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या यात्रा विशेष रूप से सुरक्षित और सुगम बने। उन्होंने विशेष रूप से सभी सुरक्षा जो प्रोटोकॉल होते हैं और प्रत्येक धाम की जो विशेष तरह की जो यात्राएं होती है उसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किया है। उनका पूरा प्रयास है कि यात्रा जो है वो सफलतापूर्वक आयोजित हो और यात्रियों को अपने धार्मिक अनुष्ठान का अनुभव करने का पूरा अवसर भी मिले। ऑनरेबल सीएम सर की चेयरमैनशिप में जो आज चारधाम यात्रा की बैठक हुई तो हमारा पूरा फोकस उसमें है कि किस तरीके से स्टेट की जो प्रिपरेशन है वो बेहतर तरीके से दिखे भी और आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए किसी किस्म का कोई असुविधा ना हो और उन्हें हम जो भी बेटर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। स्पेशली हमारे दो मेन एरिया हैं या तीन माने जा सकते हैं, जिसमें कोटद्वार और लक्ष्मण झूला और नीलकंठ के आसपास का एरिया और श्रीनगर है। तो तीनों ही ट्रांजिट पॉइंट के तौर पे यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ट्रैफिक कंजेशन वाला पार्ट या टॉयलेट्स का पार्ट है, पार्किंग एरियाज है, होटल्स हैं, ओवर रेटिंग का एस्पेक्ट है, खाने की क्वालिटी और उसकी रेट्स और उन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग मॉनिटर करेंगे। साथ ही जो व्हीकल्स के एक्सीडेंट ना हो तो रोड सेफ्टी वाला पार्ट भी हमें देखना है। तो इस तरीके वही फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रुड़की के विशाल प्रांगण में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव ओरा 2024 एवं ओरा बुकी मंच का भव्य आयोजन किया गया। आपको बताएं कि इस समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रेमचंद अग्रवाल संस्थान के संस्थापक साधुराम जैन, चेयरमैन कमल कुमार जैन और ट्रस्टी जो है पारुल जैन, प्रबंध निदेशक आपको बताएं चैरब जैन, महासचिव मेघा जैन, डायरेक्टर जनरल संजय जैन द्वारा जो है दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जो प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ग्राम इमली खेड़ा पहले से ही व्यापारिक केंद्र रहा है, परंतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को बाहर जाना पड़ता था, परंतु फोनिक्स की स्थापना से देश विदेश से छात्र छात्राएं यहां पर आकर शिक्षा प्राप्त जो कर रहे हैं, उन्होंने शिक्षा को समाज के अंतिम छोर पर स्थित सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए एक बल भी दिया है और शिक्षा के लिए फोनिक्स द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की है। वहीं संस्थान के जो अध्यक्ष चैरब जैन ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रबंधन का प्रयास है कि संस्थान द्वारा आसपास के विद्यालयों के छात्र और छात्राओं को उनकी कला को प्रदर्शित करने के लिए उचित मंच प्रदान किया जाएगा, जिससे कि संस्थान द्वारा बुगी बुगी मंच का आयोजन भी किया गया है। एनुअल डे है, हम हर साल ओरा के नाम से इसको मनाते हैं। इस बार हमने इसमें थोड़ा सा एडिशन किया है, हमने इंटर स्कूल डांस कंपटीशन रखा है। छोटे बच्चों को अपनी प्रतिभाएं दिखाने का बड़े स्केल पे मौका नहीं मिलता है। शायद इस कार्यक्रम के माध्यम से जो उनमें प्रतिभाएं छुपी हैं वो आगे तक पहुंच पाए, इसलिए हमने इंटर स्कूल डांस कंपटीशन रखा है। और इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए आज यहाँ माननीय कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और हमारे रुड़की के विधायक माननीय प्रदीप बत्रा जी की उपस्थिति रही है। कितने सालों से मनाते आ रहे हैं? हर साल मनाते हैं, इस बार 15वां साल है हमारा। सर कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया है? इसमें लगभग 60 स्कूलों के 250 बच्चों ने भाग लिया है। तो एक बहुत अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिला है और इस कंपटीशन के बाद एक रिया नाम का बैंड है वो परफॉर्म करेगा। बच्चों में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, बच्चे पूरा साल पढ़ते रहते हैं, एग्जाम देते हैं, टेंशन में रहते हैं। उनको साल में एक मौका ऐसा भी मिलना चाहिए कि जब वो एंजॉय कर पाए, ताकि उनमें एक नई ऊर्जा आ पाए। ऐसे कार्यक्रमों से उनमें नई ऊर्जा आती है और वो आगे अपने जो एग्जाम्स है या आगे जो उनकी क्लासेस है उसको ढंग से कर पाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भतरौंज खान में भाजपा के 2 गुटों के बीच उपजे विवाद के बाद अब एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति मंत्री बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति पर 30 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा रहा है। आपको बताएं कि इस ऑडियो को विधायक प्रमोद नैनवाल और उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं कैलाश पंत की अदावत से जोड़ा जा रहा है। हालांकि डेली 24 भारत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है और ऑडियो के सार्वजनिक होने के बाद डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने इसमें अपनी आवाज होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जबकि दर्जाधारी कैलाश पंत ने दावा किया है कि ऑडियो में जो आवाज सुनाई दे रही है वह विधायक प्रमोद नैनवाल का ही है।
वहीं उत्तराखंड में विकराल होती जंगलों की आग ने चिंता बढ़ा दी है। इससे देखते हुए सीएम धामी ने हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे और सीएम धामी ने यह भी कहा है कि प्रदेश में हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। सेना से भी इस संबंध में सहायता ली जा रही है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का जो कार्य है वो भी किया जा रहा है। वहीं आज हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ भी वनाग्नि से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक करूंगा। गढ़वाल मंडल के टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के जंगल लगातार धधक रहे हैं। ज्यादातर चीड़ के जंगल होने के कारण आग तेजी से फैल रहे हैं। वन कर्मी आग बुझाने में लगातार जो है वो जुटे हुए हैं। वहीं एक स्थान पर आग बुझती है तो दूसरे स्थान पर जो आग वो भड़क जाती है। अब इसको लेकर जो सीएम धामी हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग भीषण हो गई है। वहीं कुमाऊं में जंगल धधक रहे हैं। आग की घटनाएं लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में एक दो नहीं बल्कि कुमाऊं के जंगलों में 26 जगहों पर आग लगी है। प्रदेश के 31 जगहों पर आग लगने की घटना जो है सामने आई है। इसमें सर्वाधिक आग लगने की जो घटना है वो कुमाऊं में हुई है। 26 स्थानों पर यह घटना हुई है। वहीं गढ़वाल मंडल में कोई भी घटना नहीं हुई है और जबकि वन्य जीव क्षेत्र में 5 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं देखने को मिली हैं। इन घटनाओं में करीब 34 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। वहीं प्रदेश में नवंबर 2023 से 575 वनाग्नि की घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं और इसमें करीब 690 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा को नुकसान भी पहुंचा है। वहीं इस साल बारिश व बर्फबारी न होने के चलते गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जिसके चलते तापमान के बीच और नैनीताल व आसपास के जंगलों में भीषण आग जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। वहीं खड़ी जो पहाड़ियों में आग लगने के चलते वन विभाग व दमकल विभाग की टीम जो है कई स्थानों पर आग बुझाने के लिए लगातार काबू पाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन अभी तक आग को काबू जो है वो नहीं कर पा रही है, जिसके चलते जंगल जलकर राख हो चुके हैं। आपको बताएं कि अब तक आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो सफलता है वो वन विभाग को अभी तक मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं गैरसेड के धाड़गेट गांव के सिविल नाप भूमि में आग लगाए जाने के मामले में वन पंचायत सरपंच और वन विभाग की टीम ने शक के आधार पर एक महिला और उसके पति को रेंज कार्यालय गैरसेड लाकर पूछताछ भी की है और आग की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति की वन विभाग खोजबीन कर रहा है। लोहबा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी प्रवीण गौड़ ने बताया कि वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और गढ़वाल मंडल के टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के जंगल लगातार जो है वो आग से धधक रहे हैं। ज़्यादातर चीड़ के जंगल होने के कारण आग तेजी से फैल रहे हैं। वन कर्मी आग बुझाने में जो लगातार जुटे हुए हैं और एक स्थान पर आग बुझती है तो दूसरी पर भड़क जाती है। आग से बड़ी मात्रा में अगर देखा जाए तो वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है और पशुओं के लिए जो चारा की समस्या है वो भी कहीं ना कहीं खड़ी हो गई है।